हेलो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ये लेक्चर है पार्ट ऑफ आवर फाउंडेशन सीरीज, जहां पर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ आई एंड आईएफएस उनको डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद द एमसीक्यू। सो इस सेशन में हम मॉड्यूल बी का चैप्टर 14 दैट इज मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन इसे डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सेशन में हम देखेंगे कि मनी सप्लाई होता क्या है, एंड वी विल ऑल्सो भी इस सेशन में के एंड में हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इफ आई आस्क यू कि मनी जो सप्लाई होता है वो कहाँ कहाँ से सप्लाई होता है, कहाँ से एक्चुअली वो ओरिजिनेट होता है, तो द फर्स्ट थिंग वुड बी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर नोट्स को जो है प्रिंट कर रहा है एंड उन्हें ऑथराइज कर रहा है। अगर आप नोट देखोगे, इंडियन नोट खोल के देखोगे तो उसमें आप देखोगे आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर्स, ठीक है, हस्ताक्षर आप देखोगे तो दैट इज द प्रूफ कि ये जो नोट है वो एक्चुअली आरबीआई प्रिंट करती है नोट को, और फिर आरबीआई एक्ट में ये मैंडेट आरबीआई को दिया गया है, राइट। इसके अलावा कॉइन्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिंट करती है, तो कॉइन्स के पीछे कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये आप देखोगे सत्यमेव जयते, ठीक है। तो ये सिंबल किसका है? इंडियन गवर्नमेंट का। इसी तरीके से कई सारे फॉरेन के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, फॉरेन के जो गवर्नमेंट्स हैं, वो सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पैसे जो है रखते हैं। कई सारे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ये पैसे रखे जाते हैं। ओके, इसी तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी पैसे रखते हैं, तो उसे हम अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई ये कह रहे हैं। ये कॉइन्स मिंट होते हैं, ये नोट प्रिंट होते हैं बाय आरबीआई। तो ये चीज़ें आई गेस आपको पता होगा, इफ़ नॉट वी हैव अंडरस्टूड इट हियर। तो यहाँ पर हम ये एक चीज़ कह सकते हैं कि ये सारा जो पैसा है यहाँ से जो मेनली आ रहा है, वो सब कहाँ जाता होगा? वो सब एक्चुअली जो पीपल हैं उनके पास जाता है, पीपल के पास जो करेंसी है वहां पर जाता है। तो ये सारा पैसा कहाँ जाता है? हमारे हाथ में ही तो आता है। क्या आरबीआई और गवर्नमेंट खाली इस चीज से खेल रहे हैं? नहीं, ये सारा पैसा हमारे पास आ जाता है। और लेट मी टेल यू, ये पूरा जो पैसा जो एक्चुअली क्रिएट किया जाता है उसे हम रिजर्व मनी M0 कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मनी है ये क्रिएट किया जाता है, ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये नोट प्रिंट हो रहा है, कॉइन मिंट हो रहे हैं, फॉरेन से करेंसी आ रही है, तो क्रिएट किया जा रहा है। तो इस तरीके से जब होता है तो रिजर्व मनी उसे हम कहते हैं। तो ये पूरा जो कंपोनेंट है, इस सारे जो नोट्स प्रिंट किए गए हैं बाय आरबीआई और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कॉइन्स मिंट किए गए हैं, ये सब कहाँ जाता है? करेंसी विद द पब्लिक। इसके साथ ये करेंसी जो पब्लिक यूज कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस में, और फिर हम क्या करते हैं, हम अपने जो पैसे हैं वो रख देते हैं इन द बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिसेस, तो वो सारे जो है डिपॉजिट्स बन गए, राइट। तो पैसा अब जहाँ से प्रोड्यूस हुआ था, बना था, अब लोगों के हाथ में जा चुका है। तो दैट इज वन थिंग। इसके अलावा अदर डिपॉजिट्स जो आरबीआई के पास है वो सब, ये सब मिला के वी कॉल इट रिजर्व मनी। रिजर्व मनी इज द सम ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। रिजर्व मनी M0 इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है। तो ये M0 क्या है सर, हम आगे थोड़ा देखेंगे। ओके, अब ये मनी जो प्रिंट हुआ है या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथों में जाएगा या तो बैंक्स के पास जाएगा। तो इस रिजर्व मनी का के दो इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द बैंक्स। तो इन दोनों ही जो एंटिटीज हैं इनमें से बैंक्स की एक खासियत है कि उन्हें थोड़े रिजर्व्स मेंटेन करने होते हैं। तो ये रिजर्व्स मैंडेटेड है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये जो रिजर्व्स हैं इन्हें मेंटेन करना होता है। फॉर एग्जांपल बैंक्स को अगर डिपॉजिट से लेट्स से 100 रुपीज़ मिले, तो इट हैज़ टू गिव ओनली अ फ्यू परसेंटेज, और थोड़ा परसेंटेज ऑफ जो मनी है उसे लोन्स में यूज़ किया जा सकता है, बाकी उसे रिजर्व में रखना होगा, ताकि कल को अगर लेट्स से ये रेशियो 80-20 का 80 एंड 20% इट हैज़ टू कीप इन द रिजर्व। तो ये परसेंटेज डिसाइड किया जाता है, अलग अलग तरह के रिजर्व्स भी हैं। तो वो चीज़ें कुछ हम देख चुके हैं, कुछ और आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ समझ में आ रही है बहुत ही क्लियरली कि ये जो रिजर्व मनी रिजर्व में पैसे रखे हुए हैं वो बैंक्स को रखना पड़ता है। अब ये मनी आगे 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 जो है जा रहा है, रिजर्व मनी गवर्नमेंट्स के पास जा रहा है, यानी कि दिस कैन बी स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट एंड इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उनके पास ये पैसे जाएंगे, कमर्शियल सेक्टर के पास ये पैसे जाएंगे। कहाँ कहाँ से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमर्शियल सेक्टर को हेल्प कर रही है स्कीम्स के थ्रू। बैंक्स भी क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं कमर्शियल सेक्टर यानी कि कंपनीज को। फॉरेन एक्सचेंज में भी ये पैसे जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज बैंक्स के एक्टिविटीज़ की वजह से।
पब्लिक के पास ये पैसे जा रहे हैं, पब्लिक के पास पैसे जाएंगे तो वो क्या करेंगे, या तो स्पेंड करेंगे या तो उसे सेव करेंगे, राइट। तो दिस कैन बी द अप्रोच, वी विल टॉक मोर अबाउट दिस। सो मनी सप्लाई का हमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, कंपोनेंट है, वो समझ में आ गए। अब मेजर्स क्या है मनी सप्लाई के, तो मैंने M0 आपसे डिस्कस हम कर रहे थे कि M0 होता है रिजर्व मनी। तो ये जो रिजर्व मनी है M0, and there are various other measures of money, M1, M2, M3 and M4। तो चार हैं, तो इनको हम फटाफट से समझते हैं। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, यानी कि मनी सप्लाई एक्चुअली होता क्या है, जो मनी सप्लाई किया गया है डिपॉजिट्स में जा रहा है, तो ये मनी एक्चुअली मल्टीप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लें, एक मल्टीप्लिकेशन का ऐसे मल्टीप्लाई इस तरीके से इंक्रीज होता है, मल्टीप्लाई होता है मनी, तो उसकी अगर हम बात करें, तो सबसे पहली बात ये है कि ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मेजर्स की हम बात कर रहे हैं, एंड इसमें रिजर्व मनी। तो नॉट तो मनी जो है वो मल्टीप्लाई होने लगता है। तो एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास 10 रुपए का नोट है, तो वो नोट आप यूज़ करोगे और फिर पेमेंट करोगे शॉपकीपर को, शॉपकीपर में ने वो 10 रुपए जो है लेट्स से बीड़ी सिगरेट तो उसमें लगा दिया, अब वहां से वो 10 रुपए और आगे चला गया। तो एक ही नोट है 10 रुपए का जो इस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है, और फिर और बहुत सारा जो पैसा है उसका काम कर रहा है। लेट्स से एक बार 10 रुपीज़ का, दूसरी बार फिर 10 रुपीज़, तीसरी बार 10 रुपीज़, तो यानी कि 30 रुपीज़ का काम ये ऑलरेडी कर चुका है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि मनी जो है मल्टीप्लाई हो रही है। साथ के साथ जैसे ये मनी डिपॉजिट्स में जाती है, वैसे जो है मनी मल्टीप्लाई होने लगता है। दैट इज़ द थिंग, बिकॉज डिपॉजिट में सारा पैसा तो रहता नहीं, मोस्ट ऑफ द मनी गोस एज लोन्स। तो इस वजह से, तो ये सारी चीज़ें, ये एक एग्जाम्पल है, राइट। तो कि मनी जो है वो मल्टीप्लाई होता है। तो इसी चीज़ को मेजर करते हुए अलग अलग मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई हैं, राइट। तो उनके कंपोनेंट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो रिजर्व मनी, ये हमें समझ में आ गया था, करेंसी विद द पब्लिक, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, एंड डिपॉजिट्स जो कि बैंक्स एज वेल एज हम कह सकते हैं जो हमारे पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर हैं। ओके, तो ये डिपॉजिट दो जगह होते हैं, बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि बैंक्स में किस किस तरह के जो डिपॉजिट्स है वो होते हैं। एक तो डिमांड डिपॉजिट हो गया, दूसरा टाइम डिपॉजिट हो गया। डिमांड डिपॉजिट के क्या एग्जांपल्स हैं आपको पता होगा, करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। टाइम डिपॉजिट्स के क्या है, एफडी, आरडी आर द बेस्ट एग्जांपल्स। तो दिस, तो इस तरीके से बैंक डिपॉजिट्स, वैसे ही पोस्ट ऑफिस के भी डिपॉजिट्स होते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि बैंक डिपॉजिट्स काफ़ी ज़्यादा लिक्विड होते हैं, क्योंकि इन्हें यूज़ किया जा सकता है, बहुत ही जल्दी जल्दी ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूपीआई, यूपीआई के थ्रू बैंक में आपने जो भी पैसे लगा रखे हैं, बैंक में आपके जितने भी पैसे हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो, ट्रांजैक्शंस में यूज़ कर सकते हो, बट वैसी फैसिलिटीज़ अभी तक पोस्ट ऑफिस में नहीं दी गई है। ओके, सो दीज आर द कंपोनेंट्स, एंड ये चार चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चार चीज़ों के होने नहीं होने की वजह से कंपोनेंट जो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई है वो चेंज हो जाता है। तो M1 यहाँ पर अगर हम देखें, उसमें क्या है, जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं बैंक्स के पास वो इंक्लूडेड है, बाकी सारी चीज़ें हम कंसिडर नहीं करते हैं। ओके, तो M1 का मतलब है कि ये जो है हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ द एंटायर मनी सप्लाई, हम कह सकते हैं एंटायर मेजर्स जो है मनी सप्लाई के उसका
स्मॉलेस्ट वॉल्यूम इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि डिमांड डिपॉजिट्स खाली यहाँ पर बैंक के इंक्लूडेड है, ना टाइम डिपॉजिट इंक्लूडेड है, ना डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस इंक्लूडेड है। अब नेक्स्ट मेजर ऑफ मनी सप्लाई इज M2। M2 में क्या हो रहा है, डिमांड डिपॉजिट्स जो बैंक्स के हैं, डिमांड डिपॉजिट्स जो पोस्ट ऑफिस के, ये दोनों काउंट कर रहे हैं हम, राइट। तो इस वजह से ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लिक्विडिटी रिड्यूस हुई। तो यहाँ पर जो भी बैंक है, बैंक के थ्रू तो ट्रांजैक्शन बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, बट पोस्ट ऑफिस में मुझे नहीं लगता कि ट्रांजैक्शन जल्दी जल्दी होते हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई लिक्विडिटी जो पोस्ट ऑफिस की कम है, यानी कि फटाफट से ट्रांजैक्शन में यूज करना है तो पोस्ट ऑफिस में जो पैसे पड़े हुए हैं उनकी लिक्विडिटी कम है। तो वैसे ही होता है M1 टू M4 जब हम जाते हैं तो लिक्विडिटी जो है डिक्रीज होती है, और M1 टू M4 जब हम जाते हैं तो क्वांटिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मनी जो है इस मेजर के थ्रू जो लिया गया है वो इंक्रीज हो जाती है। अब डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स यहाँ पर बैंक के अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो आप देख रहे हो M1 में भी ऑलमोस्ट सेम थिंग है, लेकिन इसमें हम ऐड कर रहे हैं टाइम डिपॉजिट्स। अगर हम बैंक के में जो पड़े हुए हैं उनको भी कंसिडर करेंगे, देन इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड M3। अब M4 तो आपको पता चल गया होगा क्या होगा, M4 इज डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स तो है ही, साथ के साथ पोस्ट ऑफिस के भी डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स है, एवरीथिंग M4 में आता है। इसके साथ साथ अदर डिपॉजिट एज यहाँ पर हम कह सकते हैं जो RBI के पास है, एंड करेंसी जो पब्लिक के पास है। तो ये सारा कुछ अगर आप ऐड करोगे तो M4 कहलाता है। अब द क्वेश्चन इज यहाँ पर M1 जो है इसे नैरो मनी कहा जाता है क्योंकि इनिशियल स्टेजेस पे है और ये और ज़्यादा ट्रांजैक्ट होगा, तो धीरे धीरे वी कैन कॉल इट कॉल की ये मनी जो है बाकी मेजर्स में आने लगता है। तो ये जब नैरो है तो इसे हम क्या कहेंगे, M3 को हम ब्रॉड मनी कहते हैं, ठीक है। M3 इज कॉल्ड ब्रॉड मनी बिकॉज इसमें बहुत कुछ इंक्लूडेड है, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट जो बैंक्स के हैं वो, अदर डिपॉजिट्स RBI के साथ, करेंसी पब्लिक के साथ जो है वो सब भी इंक्लूडेड। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। बाकी चीज़ें इनसे रिलेटेड आगे के सेशंस में करेंगे। प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज और आर करेक्ट। M3 इज M2 प्लस डिमांड टाइम डिपॉजिट्स लाइबिलिटीज ऑफ बैंक्स, M3 इज M1 प्लस डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज ऑफ बैंक, M3 M0 प्लस ये होता है, M4 M3 प्लस ये होता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट और सही जवाब क्या लग रहा है यहाँ पर, B, इजंट इट। क्योंकि M3 क्या है, M3 ये है करेंसी विद पब्लिक, अदर डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, ये तो भाई M1 में भी है। क्या एक्स्ट्रा है M3 में, M3 में एक्स्ट्रा है टाइम डिपॉजिट्स जो कि बैंक्स के पास है, ठीक है। तो दैट इज वाई M3 इज इक्वल टू M1 प्लस डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज ऑफ द बैंक। So that is the thing, B is right answer। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, विच अमंग द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इज कॉल्ड नैरो मनी। बहुत ही सिंपल है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इसका आंसर क्या होगा। इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरीज है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146207241, या फिर आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हो hello@edutap.co.in पर। ओके दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।